उम्र को चाहे सोने के फ्रेम में क्यों ना जोड़ दो, आईना कभी झूठ बोलता नहीं। आपका जब भी खामोश रहने का दिल चाहे, अपने आप को आईने के सामने जाके दिखा दीजिए। आप ही क्या देख रही है? कुछ नहीं। कभी कभी आईने में नजर आने वाले अक्स को देख के इंसान खो जाता है। लेकिन मैं तो जब भी अपने आप को आईने में देखती हूँ, मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचती। क्योंकि तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है हुरिया। एक उम्र के बाद इंसान आईना देखते हुए खो सा जाता है, अपने माजी के नक्श ढूंढता है। पता नहीं क्या मुश्किल बातें करती रहती हैं आप। ये चाय मैं वहां रख रही हूँ। अच्छा सुने, आज आप पूरा दिन अपने कमरे से नहीं निकली? कुछ नहीं, आज स्कूल में भी बहुत काम था और फिर कुछ तबीयत खराब हो रही थी, सर में दर्द है। चांदनी को भेजूं आपका सर दबाने के लिए? नहीं, मैं आराम करती। पक्की बात है? मैम, किसी गहरी सोच में गुम हैं आप? सब ठीक है? मैं कुछ नहीं, बस अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी, अपनी लाइफ चॉइसेस के बारे में सोच रही थी और रिग्रेट कर रही थी। कि मैम, आप तो बहुत सेल्फ मेड और स्ट्रॉन्ग खातून हैं। आपको पहले ऐसे गिले शिकवे करते देखा नहीं। आई एम रियली सॉरी। अगर आपको एतराज ना हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बरसों की जद्दोजहद के बाद इंसान थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। जी चाहता है कि अपनी जात के लिए कुछ करें। असल में मैंने अपनी फैमिली के लिए, अपनी अम्मी के लिए, अपने भाई बहनों के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस दी। इसीलिए मैंने शादी भी नहीं की और अब मेरी बहनें जवान हो गई हैं और उनके रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। वक्त इतनी तेजी से गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला। वक्त की गर्दिश तो हैरत अंगेज होती है, इसलिए आप गुजरे वक्त को नहीं बल्कि अपने आज के बारे में सोचें। आप ये सोचें कि आपका आज आपके कल से बेहतर है। हमारे आज की अहमियत वैसे भी हमारे कल से काफी ज्यादा होती है। कल गुजर गया, आज हमारे हाथ में है। आप तो फिलोसोफर भी हैं। ऐसे आपसे बात करके बहुत सुकून मिलता है, तसल्ली होती है कि कोई तो है इस दुनिया में जो अल्फाज में छुपे हुए गम और खुशी दोनों को समझ जाता है। खुशी तो लम्हों का खेल है मैडम, गम सदियों तक ताजा रहता है। अगर हमारी जिंदगी में गम ना हो तो खुशियों की अहमियत वैसे भी कम पड़ जाती है।
ट्रू। इनका अपना कारोबार है, बाजार में पान की दुकान है इनकी अपनी। पान की दुकान? हाँ हाँ, वो भी जाती। अरे वो भी आप ही की है। मेरा तो सब कुछ आप ही का है। मेरी तो बड़ी बरसों से ख्वाहिश थी कि किसी पढ़ी लिखी औरत से शादी हो। और प्रिंसिपल सुना प्रिंसिपल के तो बड़े ठाट बाट हुए हैं। हमारी भी यही ख्वाहिश थी कि हमारी बहन की शादी किसी पढ़े लिखे इंसान से हो। दिलदार साहब भी पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से, अपनी दुकान का सारा हिसाब किताब खुद करते हैं। दुकान के हिसाब किताब की बात और है, इनके पास कोई डिग्री है क्या? अरे डिग्री का कहाँ पूछो, अफजल नकल का पता कहाँ चले। फिर भी पता तो चले कि आपने कहाँ तक तालीम हासिल की। हमारी आपा ने एमफिल किया हुआ है और हम समझते हैं कि तालीम के मामले में मियाँ बीवी का जोड़ होना चाहिए। एमफिल? वाह वाह भाई, ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि बड़ी पढ़ी लिखी औरत मिले हैं। मेरा आइडियल है पढ़ी लिखी औरत। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है मैंने भी ये एमए किया हुआ है, वो हिस्ट्री में। आप ये बात छोड़िए, आप ये बताइए कि आपका किस खानदान से ताल्लुक है, घर वाले कौन हैं आपके? खानदान का क्या पूछे आप, घर अपना है, बेटियां शादीशुदा हैं। तन्हाई निकाली जाती, वो खानदान वाले भी कह रहे हैं कि शादी कर लो। अब मर्द की कोई शादी की उम्र थोड़ी होती है कोई। और क्या, तो मर्द की कोई उम्र थोड़ी होती है मखसूस, मर्द की तो कमाई देखी जाती है। और दिलदार साहब की तो कमाई वाह वाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एनी आ गई कुर्तुलैन। कुरतुलैन। एनी तुम अंदर जाओ बेटा। अरे रहने दो ना, मैंने कहा था ना एनी बहुत भोली भाली है, बस किताबों की दुनिया में गुम रहती है। अम्मा ये शख्स कौन? बेटा मैंने कहा ना अंदर जाओ। दिलदार साहब है ना, पान वाले। दिलदार साहब पान वाले? इनका रिश्ता लेकर आई हूं मैं तुम्हारे लिए। अम्मा आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी ऐसे आदमी से शादी करूंगी? मतलब आपने उसको देखा था? इतना पढ़ा लिखा के मेरी आपने एक जाहिल पान वाले से शादी करनी है? कुछ तो सोचती अम्मा। एनी बेटा रिश्ता ही आया है ना, हमने हाँ तो नहीं की। अब जब रिश्ते आते हैं तो उनसे मिलकर, उनको देखकर इंसान को अंदाजा होता है कि घर कैसा है, मिजाज कैसा है, फिर ही हाँ या ना करते हैं ना बेटा। आप उनको ना कहने। बेटा मैंने कर दी है ना, तुम बेटी हो मेरी, मेरे दिल का टुकड़ा हो, तो मैं खाई में तो नहीं धकेल दूंगी ना। कि बेटा मेरी जान, हमारा माशरा औरत के बारे में बड़ा बेरहम है। जरा सी उम्र बढ़ जाती है ना तो इसी तरह के उल्टे सीधे रिश्ते आते हैं, लेकिन हाना का इख्तियार तो हमें है ना। अम्मा मेरी इतनी उम्र हो गई है कि अब मेरे लिए जमीला ऐसे रिश्ते लेके आएगी, एक बुढ़ा गलीज अजीब पान वाला। अम्मा इंसान शादी सुकून के लिए करता है या जलील होने के लिए? बेटा मैंने जमीला से कहा था कि कोई सुलझा हुआ पढ़ा लिखा शख्स हो तो बताओ। मुझे क्या पता था कि वो ऐसे आदमी उठाकर ले आएगी, और उसने मुझे कहा था कि वो एमए पास है। अम्मा वो कहां से एमए पास लगता है? लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, हमने हर किसी की बातों में तो नहीं आना। नहीं बेटा इतना गुस्सा नहीं करते। देखो रिश्ते आएंगे, अगर इंसान देखता है, परखता है, फिर ही कोई फैसला करता है, लेकिन बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अम्मा आप मेरे रिश्ते की फिक्र छोड़,
आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब इनकार हो गया ना, अब टेंशन मत लीजिए। जावेद, मुझे इस किस्म की चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैंने अम्मा को बहुत क्लियरली कह दिया है कि आज के बाद इस किस्म की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप उदास मत हो। उदासी आपके चेहरे पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे कि बाहर खिजा में बदल गई हो। जब सारी जिंदगी आपको उम्र के ताने पड़े तो फिर खिजा और बाहर दोनों एक जैसी ही लगती हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उम्र का फर्क सिर्फ हमारे माशरे की अफरीद है। वरना दुनिया भर में देख लें, लोग हर उम्र में एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पहाड़ सर करते हैं, किताबें लिखते हैं। उम्र को तो वक्त के साथ साथ ढलना ही है। तो वैसे भी ये सबके साथ होता है, चाहे मर्द हो या औरत। ऐसा शऊर हर किसी के पास नहीं होता। आप हर इंसान की नहीं, सिर्फ मेरी बात सुना करें। आपकी ही तो बातें सुनती हूँ, इसीलिए तो आपसे इतना सब कुछ शेयर करती हूँ। कुरुतलैन, आज मुझे भी आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, अगर आपकी इजाजत हो तो। कीजिए। देखिए, पहले तो मैं ये समझता था कि मैं सिर्फ शायद आपकी पर्सनालिटी या काबिलियत से इंस्पायर्ड हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, ये एक ऐसा जज्बा है जो कि बहुत मुख्तलिफ है, मुनफरिद है, जैसे कि मोहब्बत। ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि ये जगह शायद इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन जो बात कल होनी है बेहतर है वो आज ही हो जाए। मैं आपको पसंद करता हूँ कुरुतलैन, आपको अपनाना चाहता हूँ और मुझे आपकी किसी बात से कोई एतराज नहीं है। क्या आपको मेरा प्रपोजल कबूल है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा तो जहन इस तरफ कभी गया ही नहीं। मतलब लोग क्या कहेंगे? आपका और मेरा एज डिफरेंस एक्सिस्ट करता है, मतलब हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? मैंने हमेशा आपको एक अच्छा कॉलीग कंसिडर किया है, सिर्फ एक कॉलीग। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जहां मोहब्बत होती है वहां उम्र का फर्क बेमानी हो जाता है। अगर ऐसा होता तो हर वो शादी कामयाब होती जिसमें बीवी शौहर से कम उम्र होती। ये छोटी छोटी बातें मोहब्बत की मजबूती पे असरअंदाज नहीं होती। मैंने बस अपने जज्बात का इजहार किया आपके साथ, आगे फैसला आपको ही करना है। मैं चलता हूं। मैम, स्टाफ रूम में सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ। ओके मैम। जानी, ड्राइंग रूम से आवाजें आ रही हैं, कोई आया हुआ? मुझे मीला आंटी आपका फिर से रिश्ता लेकर आई हैं। अजीब सा आदमी, मुझे तो बहुत गुस्सा आया है। पता नहीं अम्मा क्यों उन लोगों को घर में बैठा देती हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये तमाशा कब तक चलेगा। मैंने उस दिन भी अम्मा को कहा है कि प्लीज मेरे लिए अजीबोगरीब रिश्ते देखने छोड़ दें, मगर फिर भी अम्मा बाज नहीं आ रही। एनी आपा, ये सब जमीला आंटी का कसूर है। अपने पैसे बनाने के लिए हर ऐरे गहरे बंदे को यहाँ ले आती हैं। मैं देखती हूँ। एनी आ गई। आइए आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए। अम्मा, ये साहब कौन है? ये वो है ना जिनकी सोने की दुकान है।
ये सोने की दुकान तुम्हारे नाम कर देना चाहते हैं। अच्छा, क्यों? हक महर में। हक महर? कौन सी शादी? फयाज साहब तुमसे शादी करना चाहते हैं और ये करोड़पति हैं, दौलतमंद। तुम खुश रहोगी? जमीला आंटी, पिछली बार मैंने आपको कुछ नहीं कहा अम्मा के लिहाज में, लेकिन अब आपने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। आए दिन आप कोई नया नमूना उठा के ले आती हैं मेरे रिश्ते के लिए। मेहरबानी करें मेरे लिए रिश्ते ढूंढने छोड़ दें। और भाई साहब, आप अगर आपने शादी करनी है तो अपनी किसी हम उम्र खातून से करें ताकि आप उसका सहारा बन सकें। जब किसी के लिए रिश्ता लेने निकलते हैं तो पहले अपनी शक्ल देख लेते हैं। जमीला बीबी, ये तो नाराजी हो गई। अरे एनी, जैसा रिश्ता मिलेगा मैं वैसा ही रिश्ता लाऊंगी ना तुम्हारे लिए। अब जवान और कवारे लड़के का कहां से लाऊं मैं रिश्ता? जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप मेरे लिए रिश्ते ढूंढने छोड़ दें। चलें फयाज साहब, यहाँ से तो रिश्ते से इनकार हो गया। इनकार हो गया? अरे हम तो यहाँ बहुत कुछ नाम करने आए थे, मगर रिश्ते से इनकार हो गया। आपकी मेहरबानी, यहाँ से जाइए। चलें। जमीला, आइंदा मेरे घर मेरी बच्चियों के लिए रिश्ता लेकर मत आना। जाओ। अम्मा, मैंने आपको कहा था कि प्लीज ये रिश्ते वाला मामला आप खत्म कर दें। जमीला आंटी बार बार अजीबो गरीब रिश्ते मेरे लिए ले आती हैं। क्यों आप लोगों के सामने मुझे इस तरह जलील करवाती हैं? मम, मुझे इस किस्म के अजीब नमूने से नहीं शादी करनी। तो क्या करूं मैं? कहां से लेकर आऊं मैं रिश्ते? जमीला रिश्ते करवाती है, मैं नहीं। कौन है खानदान बिरादरी में हमारे साथ जो आकर तुम्हारा हाथ मांगे? खुद को मेरी जगह रखकर सोचो एनी, मुझे 3 बेटियां ब्याहनी है। पूरिया के लिए रिश्ते आ रहे हैं, कल को चांदनी के लिए भी आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? कैसी हैं आप? आई एम फाइन। मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कहीं? देखें, उस दिन के लिए मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो, लेकिन मैं अभी अपनी बात पे कायम हूँ। देखिए, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता। इसलिए चाहता हूँ कि आप एक बार मेरे बारे में ज़रूर सोचिए। क्या मैं आपके मयार पे पूरा नहीं उतरता? या शायद आपके जहन में लाइफ पार्टनर का तस्वुर कोई और है? मुझे रिजेक्ट करने की कोई खास वजह? मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप और मैं सिर्फ अच्छे कॉलीग्स हैं, और वैसे भी उम्र में मैं आपसे 2-3 साल बड़ी हूँ, और उनका फर्क कोई मायने नहीं रखता। अगर ऐसा होता तो वो तमाम मर्द खुश होते जो कि अपने से कम उम्र की खवातीन से शादी करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जहां मोहब्बत हो वहां उम्र का फर्क देखा नहीं जाता। कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं? वो मोहब्बत जो कि मेरे दिल में आपके लिए है, और मैं उसका सबूत भी दूंगा।
अपने घर वालों को आपकी तरफ भेजना चाहता। लेकिन लोग क्या कहेंगे? आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। उन लोगों के बारे में मत सोचिए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपसे मोहब्बत करती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने खौफ के हिसार में कैद होते हैं। ये सब फरसूदा बात है। मैं आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी मुझे आपसे दूर नहीं कर पाएगी। बस आपको मुझ पर, मेरी मोहब्बत पे भरोसा करना है। है नहीं आपा? हाँ मेरी जान, बोलो। आज आप इतनी अच्छी लग रही हैं और ये कलर भी आपको कितना सूट कर रहा है। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आओ बैठो। क्यों आप आज इतनी खुश हैं? क्या आपकी सैलरी बढ़ गई है? सैलरी बढ़ने के अलावा भी और खुशियाँ होती हैं। क्या बात है, मुझे भी बताएं। आज मुझे किसी ने ये एहसास दिलाया कि मैं दूसरों के लिए कितनी अहम हूँ। बस इतनी सी बात पे आप खुश हो गई? मेरे लिए इतनी सी बात नहीं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए, तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ मैं। अम्मी, दरअसल मैं भी आपसे यही बात करने वाला था। सच? अरे तो फिर देर किस बात की? इस दिन का तो न जाने मुझे कब से इंतजार था। मैं जरा तुम्हारी खाला को फोन करती हूँ। खाला से क्या बात करनी है आपने अम्मी? अरे तुम्हारी और हिना के रिश्ते की बात, और क्या। बचपन से तुम दोनों का रिश्ता तय हुआ है, पता तो है तुम्हें। अम्मी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं हिना को उस अंदाज से देखता ही नहीं हूं। मैं किसी और को पसंद करता हूं अम्मी, और उसी से शादी करना चाहता हूं। किसी और को? कौन है वो? हमारे स्कूल में ही होती हैं वो। तुम्हारी साथ की कोई टीचर? नहीं, हमारी स्कूल की प्रिंसिपल कुरुतुलैन। क्या तुम होश में तो हो? अरे तुम उस प्रिंसिपल से शादी करना चाहते हो? वो तो तुमसे उम्र में बड़ी होगी। तुम्हारा और उसका भला क्या जोड़? अम्मी, मुझे वो अच्छी लगती हैं, मुझे वो पसंद है। उम्र से क्या फर्क पड़ता है? ये माहो साल की गर्दिशें इंसान के इख्तियार में नहीं होती। मेरे लिए शख्सियत मैटर करती है, यही काफी है मेरे लिए। हरगिज नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अरे उस औरत की शादी नहीं हुई तो उसे मेरा ही बेटा मिला था बेवकूफ बनाने के लिए। अम्मी, अम्मी वो ऐसी खातून नहीं है। उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं कही। ये सिर्फ मेरे जज्बात हैं कि वो मुझे अच्छी लगती हैं। उनका दुख मुझे अपना दुख महसूस होता है। उनकी खुशी मुझे खुश कर देती है। क्या ये मोहब्बत नहीं है? तुम्हें मोहब्बत करने के लिए वही बड़ी उम्र की प्रिंसिपल मिली थी। मोहब्बत कब होती है, कैसे होती है, कहाँ पता चलता है? अरे रहने दो ये शेक्सपियर और जॉन कीट्स की बातें, ये मुझे मुतासिर नहीं करती, समझे तुम? मैंने हमेशा से अपनी बहन की बेटी हिना को ही अपनी बहू बनाना चाहा है, और अब तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी बहन के सामने शर्मिंदा हो जाऊं और उस बड़ी उम्र की औरत को ब्याह कर ले आऊं ताकि लोग मेरे ऊपर हंसें। ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। अम्मी, हिना की शादी कहीं भी हो जाएगी। वैसे भी मेरे उसके ख्यालात नहीं मिलते। हम कभी भी इस रिश्ते में खुश नहीं रह पाएंगे। वैसे भी शादी किसी और की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए की जाती है, और मेरी खुशी कुरतुलैन के साथ है। मैं वैसे भी कुरतुलैन से वादा कर चुका हूं, और मैं अपने वादे से पीछे हटने वाला नहीं हूं। शावेज! अम्मी प्लीज, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ कुरतुलैन से करूंगा, वरना बिल्कुल नहीं करूंगा। बात की थी अपनी अम्मी से, लेकिन वो मेरी शादी अपनी भांजी से करवाना चाहती है। मैंने भी उन्हें साफ अल्फाज में कह दिया
मैं शादी करूंगा तो सिर्फ कुरुतुलैन से। मुझे इसी बात का डर था कि आपकी अम्मी नहीं मानेंगी और आप उनकी पसंद की किसी लड़की से शादी कर लेंगे। आप बहुत जल्द परेशान नहीं हो जाती? अगर वो राजी ना भी हुई तब भी मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ही शादी करूंगा, क्योंकि अब ना मैं पीछे हटने वाला हूं, ना ही कभी आपका साथ छोड़ूंगा। बस सिर्फ उस वक्त का इंतजार है कि जब आप मुझे अपने घर बुलाएंगे ताकि मैं आपकी अम्मी से बात कर सकूं। बहुत जल्द बुलाऊंगी, लेकिन इस वक्त मेरी छोटी बहन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। शादी हो जाएगी तो आपकी अम्मा से प्रॉपरली फॉर्मल मुलाकात कराऊंगी। वैसे हमारे जैसे लोगों के लिए इस मुआशरे में मोहब्बत करना आसान नहीं है। मोहब्बत करना कभी भी आसान नहीं रहा कुरुतुलैन, चाहे वो लैला मजनू का ज़माना हो, हीर रांझा का या आज का। मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है। वैसे भी हर इंसान में मोहब्बत पाने का हौसला होता भी नहीं है। मोहब्बत एक आजमाइश ही तो होती है, इसीलिए तो अदब की हर ज़बान में मोहब्बत को बहुत ख़ास अहमियत दी गई है। मुझे तो जॉन कीट्स का नज़रिया मोहब्बत पसंद है। शेक्सपियर के मुताबिक तो मोहब्बत ट्रेजेडी से मुंसलिक है। वैसे मोहब्बत हर इंसान के दिल की आरज़ू होती है। एनीवेज, आप अपनी बहन की शादी पे कब इनवाइट करेंगे मुझे? ज़रूर इनवाइट करूंगी और बहुत जल्द आपको इनविटेशन कार्ड दूंगी, जैसे ही कार्ड्स छप के आ जाएंगे। शायर ने क्या खूब कहा है, मोहब्बत करने वालों की आदत भी अनोखी है। मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारा बांट लेते हैं। मोहब्बत में खसारे से ही तो डर लगता है मुझे। कुरुतुलैन, आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। प्लीज़ ये उम्र का फ़र्क अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। इसे याद रखिए कि मैं आपके साथ हूँ।